रेड हो गया फिर। हाँ तो ऑन है। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। 2 दिन नहीं आ सका और आज भी जनरली मैं संध्या को रिकॉर्ड कराता हूँ, लेकिन अभी दिन के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, उसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसलिए कि बिज़ी हो जाता हूँ, शाम को समय नहीं मिलता। तो मैं मेष राशि वालों के लिए 4 जून से ये 12 जुलाई 2022 तक जो शनि कुंभ राशि में वक्री रहेंगे, उसके बारे में हमको जो पहले बोलना था, आपको इंट्रोडक्टरी पूरा लेसन हमने दे दिया है और पूरा बता दिया है कि कहाँ पर हैं ये, कैसे हैं, क्या स्थिति है। और ये जान के रखिए कि शनि जो वक्री चल रहे हैं, ये चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, अक्टूबर तक वक्री चलते रहेंगे। लगभग अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ये शनि फिर सीधे होंगे, डायरेक्ट होंगे। ये शनि के तीसरे सप्ताह के आसपास में होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो लगभग 23 अक्टूबर को ये डायरेक्ट होंगे मकर राशि में और फिर चलते चलते आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट मोशन में, और फिर 18 जनवरी 2023 में कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो आई एम टॉकिंग इन बिटवीन 4 जून टू 12 जुलाई रेट्रोग्रेड मोशन, और पूरा डिटेल बता चुका हूँ, इसलिए आज मैं सिर्फ मेष राशि के लिए भी बोल रहा हूँ। मेष राशि में शनि का एक हिस्सा 10 नंबर में पड़ जाता है। 10 नंबर ये केंद्र है, इसलिए शनि न शुभ हुए न अशुभ हुए। ज्ञानेश पीछे से सब मुश्किल हो रहा है आज। पापा है, पापा है। हेलो पापा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये वो लोग आ जाएगा तो फिर कितना टाइम लगेगा, इसलिए भी अभी कर रहे हैं। तो सिर्फ मेष राशि के लिए मैं बता रहा हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा तो वृषभ के लिए बताऊँगा, फिर मिथुन के लिए भी बताऊँगी, इस प्रकार है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मेष राशि में शनि 10 नंबर और 11 नंबर का होता है, ये केंद्र है। तो ये केंद्र के मालिक होने के कारण अशुभ शनि न अशुभ रहेंगे, न शुभ शनि शुभ रहेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इसलिए हमने लिखा है कि 10 केंद्र में होने के कारण न्यूट्रल हैं, ना अच्छे ना बुरे। फिर एकादश स्थान में शनि है। एकादश स्थान सबसे बुरा स्थान है कुंडली का। 3 खराब है, 6 उससे ज़्यादा खराब है, और 11 अतीब खराब है। तो एनी प्लैनेट which owns the 11th house becomes really negative.
तो ये शनि इसमें अशुभ है, ये सत्य है, अशुभ है, मान के चलिए। अशुभ माने अशुभ, बैड। तो मेष राशि वालों के लिए दिक्कत ये है कि मेष राशि का जो नक्षत्र एक धनिष्ठा है, इस धनिष्ठा में ही शनि है। तो लगभग शनि और मंगल का अन्योनाश्रय संबंध हो गया। मतलब शनि जब रिजल्ट देने लगेंगे तो मंगल का भी रिजल्ट देंगे, धनिष्ठा का भी रिजल्ट देंगे। और धनिष्ठा जो है अपने आप में थोड़ा गर्म नक्षत्र है। तो ये शनि एक तो पहले ही अशुभ थे ऑनरशिप के हिसाब से, ऑनरशिप ऑफ द राशिस, और अब जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ उसमें भी शनि 11th लॉर्ड होने के कारण ये बहुत खराब हो गए। और मेष राशि लग्न है, मेष राशि तो, और धनिष्ठा नक्षत्र है, लिहाजा जिस दिन शनि 4 तारीख को चेंज हुए उस समय चंद्रमा 4 नंबर में थे, इसलिए चंद्रमा को रख रहा हूँ। और चंद्रमा बराबर ही रहेगा मेरे बताते समय तक, कारण कि जिस समय कोई ग्रह चेंज होते हैं उस समय का जो तत्कालिक चंद्रमा है उसकी स्थिति बहुत आवश्यक होती है प्रेडिक्शन में। ध्यान रखिएगा, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक जानकारी है। तो 1 नंबर मंगल, 1 नंबर धनिष्ठा, 1 नंबर शनि रिजल्ट देंगे धनिष्ठा का, 1 नंबर का, 1 नंबर लगन, लगन का मतलब शरीर। तो मेष राशि वालों के लिए 12 जुलाई तक अपने शरीर की रक्षा करना अत्यंत 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 आवश्यक है। आप किसी मुगालते में मत रहिए कि हमको कुछ नहीं हो सकता। सो जैसे आपकी नज़र सुरक्षा से हटी, दुर्घटना घट जाएगी। याद रखिए, इस बात को याद रखिए। और धनिष्ठा भी अग्नि तत्व है, मेष भी अग्नि तत्व है, शनि भी कुंभ राशि में होने के कारण यहाँ पर अग्नि तत्व हो गए, लिहाजा अग्नि का भय अधिक है। तो मेष राशि वालों के लिए शनि अशुभ रिजल्ट देने जा रहे हैं 12 जुलाई 2022 तक। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई इफ़ और बट नहीं है। अब रहा शनि की दृष्टि। देखिए, नैसर्गिक दृष्टि सब ग्रहों की 7th हाउस में होती है। नैसर्गिक, नेचुरल। हर ग्रह अपने से 7वें भाव को देखता है, लेकिन जिससे शनि है तो इसकी एक दृष्टि, तृतीय दृष्टि पड़ेगी। ये विशिष्ट दृष्टि है, इसलिए 7वें भाव की जो नैसर्गिक दृष्टि से ये थोड़ी अधिक फलदायी हो जाएगी। विशिष्ट दृष्टि है ये, नॉट ए नेचुरल, नॉट ए नैसर्गिक। तो ये विशिष्ट दृष्टि में बल अधिक हो जाता है ग्रहों का। विशेष बात बता रहा हूँ, जो सीखने वाले हैं सीख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब सीरियल नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 12 ही है। तो शनि की पहली जो दृष्टि है मेष राशि पर जाएगी, तो इसमें विशिष्ट दृष्टि जो इसकी खराब दृष्टि है वो भी बहुत तीव्र नहीं होगी। यदि मैं गणित में बोलूं तो 0 से लेकर के 33.3% ही इफ़ेक्टिव होगी, लेकिन 33.3% भी जो रिजल्ट देगी वो कठिन वाली देगी।
तो 1 नंबर शिर को बोलते हैं, ध्यान रखिए, शरीर की रक्षा कीजिए, सिर की रक्षा कीजिए। कुछ भी यदि आपके पास ऐसी समस्या है जिसको बोलते हैं कि मानसिक दबाव है, तो आपके घर में भी किसी का है तो आप उसको नेचुरल वे में शांत करने की कोशिश कीजिए। और यदि आप खुद इस रोग से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से, तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए आप। अब शनि की नैसर्गिक दृष्टि जो है वो 5th हाउस में पड़ रही है। 5th हाउस मेधा का है, विशेष ज्ञान का। तो जो लोग इस बीच में परीक्षा देंगे, चाहे किसी तरह की परीक्षा हो, वो इंटरव्यू हो या रिटन टेस्ट हो या कैसा भी टेस्ट हो, तो मेष लग्न वालों के लिए ये पीरियड, मेष राशि वालों के लिए भी ये पीरियड थोड़ा सफलता कम देने वाली है। आपकी सफलता की जो इंडेक्स है वो कम है, निगेटिव है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तभी सफलता होगी। एक दूसरी बात, ये 5th हाउस संतान का भी होता है, तो आपको अपने संतान के प्रति भी सजग रहनी पड़ेगी 12 जुलाई तक। मेष राशि और इनकी दसम दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। शनि की दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 नंबर है, ये मंगल का ही है। और फिर केतु भी है, यहाँ पर है। तो इंजरी की बात हो रही, जैसे किसी को पाइल्स है तो आपकी समस्या बड़ी हो जाएगी। पाइल्स की यदि समस्या है, आप रोगग्रस्त हैं किसी तरह से, आपके एनस वगैरह में है या जंघा में किसी तरह की कोई समस्या है, तो वो समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी, विकराल हो जा सकती है। इसलिए कुछ भी है तो आप इमीडिएटली इसको कीजिए। हाँ, एक सलाह, इस बीच में कोई बड़ा ऑपरेशन ना कराएं तो बेहतर है। मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि 12 जुलाई तक कोई मेजर ऑपरेशन कराएं आप। सामान्य ऑपरेशन है, चलेगा। एंड सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ, कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए आपके प्राण से संबंधित किसी भी चीज़ की, नहीं तो ब्लड बहुत डिस्चार्ज होगा। वृश्चिक राशि है और अष्टम भाव है, केतु भी है मेष राशि वालों के लिए, तो बिल्कुल मृत्यु का मुख है, ये मृत्यु का द्वार है। तो लिहाजा कोई सीरियस ऑपरेशन या कुछ इस तरह की कुछ ना करें तो बेहतर है। मैंने सिर्फ यहाँ पर ऑनरशिप और दृष्टि की बात कही है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि एक ये भाव कमज़ोर है, उसके बाद 3 ये भाव कमज़ोर है और 8 ये भाव कमज़ोर है। तो अष्टम भाव में तो शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है। तो जैसे 3 से 6 ज़्यादा खराब, 6 से 11 ज़्यादा खराब होते हैं, उसलिए शनि का तीसरा थोड़ा खराब, 7वां उसी के समान खराब और 10वां कुछ ज़्यादा खराब होता है। दृष्टि 10वां कुछ ज़्यादा खराब होता है। विशिष्ट होने के कारण भी एक बलि हो गया, ज़्यादा दबाव देंगे। और ये अंतिम केंद्र का जो हिसाब है यदि रखा जाए शनि से, तो यहाँ से ये 7 8 9 10 ये दसम केंद्र में आ जाएगा यदि शनि को लग्न में रखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए समय शुभ नहीं है। मेष राशि वालों के लिए समय शुभ नहीं है। मैं चाहूँगा रिमीडियल्स, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, रिमीडियल्स तो भगवान के हाथ में है और जो भगवान लिखे हुए हैं
उसको मिटाने की क्षमता खुद भगवान में भी नहीं होती। यही सत्य बोल रहा हूँ मैं, यही सत्य बोल रहा हूँ, यही सत्य है। हाँ, प्रेयर करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जो 100 पैसा का कष्ट है वो घट कर के 90 पैसा हो सकता है, 80 पैसा हो सकता है, लेकिन मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। इसलिए सावधान रहिए। वृषभ राशि के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो राशि हो या लगन हो। लगन से 80 पैसा देख, राशि से यहाँ पर आप जो देखेंगे, हम लोग गोचर हमेशा राशि से देखते हैं, तो राशि से 80 पैसा देखेंगे और लगन से 20 पैसा देखेंगे। लेकिन ये जो 20 पैसा की बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, कहीं पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसके हिसाब से देखा है कि लगन से भी यदि ऐसी स्थिति हो तो 20 पैसा तक उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग यहाँ 2 नंबर लिख रहे हैं और यहाँ आपका चंद्रमा है, इसलिए आप वृषभ राशि के हैं, ठीक है। तो वृषभ राशि में सूरज है और बुध है। 3 नंबर में कोई ग्रह नहीं है। 4 नंबर में तत्कालीन चंद्रमा थे। 5 नंबर में कोई ग्रह नहीं। 6 में कोई ग्रह नहीं और 7 में भी कोई ग्रह नहीं। 8 में केतु, 9 में कोई ग्रह नहीं, 10 में कोई ग्रह नहीं, 11 में शनि। हाँ, जाकर खोल दो। हाँ, 11 में शनि और 12 में गुरु और मंगल है। 1 में शुक्र और एक में कोई ग्रह नहीं है अभी, लेकिन इसमें होना चाहिए था शुक्र और राहु। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब वृषभ राशि में देखें, शनि का जो 10 नंबर है ये त्रिकोण में है, तो ये शुभ है। शनि वृषभ राशि के लिए शुभ है।
और इसका दूसरा 11 नंबर जो है वो केंद्र में पड़ जाता है, तो फिर ये न्यूट्रल हो गए। तो बेसिकली शनि शुभ हो गए किसके लिए? वृषभ के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए 12 जुलाई तक का शनि शुभ है। आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यदि आप सात्विक हैं, ईश्वर को साथ में लेके चलने वाले हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, भगवती काली के भक्त हैं या उनकी पूजा कर सकते हैं, तो आपके लिए समय शुभ, मैं गुड बोलूं नहीं, बेटर बोलूं नहीं, मैं बोलूँगा बेस्ट है। अब इसी शनि की हम लोग दृष्टि भी देख लें। इनकी तीसरी दृष्टि जो विशिष्ट दृष्टि है वो 12th हाउस में पड़ रहा है। 12th हाउस इज़ नॉट ए गुड हाउस, इट इज़ हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रेवल्स, हाउस ऑफ गोइंग अब्रॉड, विदेश जाने का भी है ये। तो कुछ खर्चे, कुछ इन्वेस्टमेंट, और वो ऐसे इन्वेस्टमेंट यदि सोच समझ करके नहीं किया जाए, सिर्फ मस्ती में कर लिया जाए कि मैं बस हूँ और जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बिना परीक्षण के यदि आप उपयोग करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर किसी पंडित के पास मत जाइएगा यदि डूब गए तो। ऐसा नहीं है कि पंडित जी भगवान से बड़े हैं और कोई आपको रास्ता निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता। धरती पर कोई भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। तो यदि भगवान को आप सस्ते में लेकर के मस्ती में कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, देन इट इज़ योर प्रॉब्लम, इट इज़ योर प्रॉब्लम। नोबडी ऑन अर्थ कैन सेव यू। भगवान ही सिर्फ आपके रक्षक हो सकते हैं यदि आप ईश्वर के साथ हैं, जुड़े हुए हैं तो। सो वृषभ राशि के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। आप सोच समझ के खर्च करें, नियंत्रण रखें तो सही है। इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 4th भाव पर, सुख के घर में पड़ेगी। शनि की दृष्टि 4th हाउस में कभी भी शुभ नहीं मानी गई है, कारण कि शनि अभाव के ग्रह हैं, शनि मृत्यु के कारक हैं, शनि न्याय के ग्रह हैं। तो और शनि दुख के ग्रह हैं। तो 4th हाउस में इनकी दृष्टि को शुभ नहीं माना गया है। और यहाँ पर तो सिंह राशि भी है, यहाँ पर सिंह राशि भी है, 5 नंबर भी है। तो 5 नंबर सूरज का है और शनि अपोजिट होते हैं, पुत्र हैं सूरज के। रवि पुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो शुभ है शनि वृषभ राशि वालों के लिए। तो यदि आप अपने को स्वाभाविक रूप से बचा करके शांत से चलते हैं तो आपको कोई विशेष हानि नहीं होगी। यदि लाभ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हानि भी नहीं होगी। 5 नंबर बोलते हैं पेट को। तो आपके भोजन यदि शरीर के अनुकूल हो रहा हो और शनि के अनुकूल हो रहा हो कि गैस पेट में ना बने, या ऐसे भोजन को ना खाएं जो लंबे समय तक पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर आपको नुकसान होगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ है, यहाँ होगी 7th हाउस में। ये भी विशिष्ट दृष्टि है। यहाँ भी कुछ हलचल करेंगे भगवान।
वृश्चिक राशि में है, मंगल के घर में ही है, लिहाजा यहाँ ज़रूर थोड़ा सा कष्ट आपको मिल सकता है, कारण कि केतु के साथ होने के कारण यहाँ पर एक एक्सटर्नल इंजरी की बात आ जा रही है, चोट की बात आ रही है, शॉर्ट ट्रेवल की बात आ रही है। तो यहाँ पर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट संभव है, छोटा माइनर एक्सीडेंट संभव है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि 12 जुलाई तक जितने लोगों को पाइल्स की समस्या है, आपके लिए शनि शुभ हो अशुभ हो कुछ भी हो, आपके लिए कष्टदायक स्थिति ज़रूर है। पूरी सतर्कता के साथ डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक है। और शुक्र, वृषभ राशि के ऑनर शुक्र होते हैं और धनिष्ठा तत्कालीन चंद्रमा का नक्षत्र के हिसाब से शनि धनिष्ठा नक्षत्र में थे, उसके हिसाब से ये क्षमा तारा में आते हैं। तो वृषभ राशि के लिए ये ज़रूर कुछ कल्याण करेंगे ही। 12 जुलाई तक कुछ तो दे के जाएंगे, भागते भूत का लंगोटा भी बढ़िया अस्तु। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, शनि उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चलेंगे, चलते 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 11 को पार करेंगे, फिर 10 में जाएंगे, फिर 10 में चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, अक्टूबर में थमेंगे रुकेंगे, अक्टूबर में ये फिर आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट होंगे। ये 23 अक्टूबर को थम करके डायरेक्ट होकर के फिर सीधे चलेंगे वापस। तो फिर ये कहाँ चलेंगे? 10 नंबर मकर राशि में ही चलते 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 ये 18 जनवरी को मकर राशि को पार करके फिर कुंभ राशि में आएंगे। जान लीजिए, इस शनि का टेढ़े मेढ़े चाल है। ये अभी चल रहे हैं, बकरी 9 में है, 11 में है, ये 10 में जाएंगे, 10 में चलते 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 अक्टूबर में रुकेंगे, फिर वो सीधा होंगे, फिर सीधा हो करके ऊपर चलना शुरू करेंगे कुंभ की ओर। चलते 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 ये लगभग 18 जनवरी को मकर से पार करके कुंभ में ढुकेंगे। तब कुंभ राशि का शनि का रियल रिजल्ट मिलेगा 1 साल 1.5 साल तक, तब मिलेगा। अभी शनि थोड़ा सा अपना बानगी दिखा करके इधर उधर चल रहे हैं, तो इसलिए इस पीरियड के भीतर में जो लोग मस्ती से अपना पैसा लुटाना चाहते हैं उनके लुट जाएंगे, नहीं बनेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि करोड़ों अरबों का हम खेल कर लेंगे, मुश्किल है सर। डूब गए तो डूब गए, फिर नहीं उभरेंगे आप। मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये राशि में शनि है तो ये माला माल हो जाएंगे, ये 4 राशि वाले माला माल हो जाएंगे, ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मैंने आपको सही बात बताई कि कैसे शनि की मूवमेंट हो रही है, कैसे नक्षत्र में जा रहे हैं। अभी देव नवांश में है तो 12 जुलाई तक ये शुभ नक्षत्र में है, शुभ नवांश में है। इसमें शुभ संकेत हो सकते हैं। एक बुरा आदमी भी बदल करके अच्छा आदमी हो सकता है, डूबी हुई चीज़ भी बन सकती है, बिगड़ी बात बन सकती है कि ये देवता नवांश में है। लेकिन मकर में जैसे ढुकेंगे वैसे नेक्स्ट नवांश जो आएगा वो राक्षस नवांश होगा। ध्यान रखिएगा, देव नवांश नहीं रहेगा। राक्षस हो नर हो कुछ भी हो, लेकिन देव नवांश नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। आज यहीं तक। अगले दिन मिथुन और कर्क राशि, दो राशि ही बता पाऊँगा, बहुत तो
3 राशि बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। तो आज यहीं तक, नमस्कार।